सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और पहला और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जो कि मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है फूल देई क्लासेस करके। आपका स्वागत है इस चैनल पे। और हमने यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू की हुई है जो कि हिंदी से रिलेटेड है और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी बेस्ड जितने भी 20 क्वेश्चन आपके आते हैं आगामी एग्जाम के लिए, जो अच्छा है, जो कनिष्ठ सहायक हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, उसके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जारी कर रहे हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट 2 है और इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बाकी आप मेहनत करते रहो, एकदम से बढ़ते आएंगी, फिर उस टाइम पे इतना वो रिवीजन हो नहीं पाता। तो धीरे धीरे इस चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं आपको बताना है। अक्षर, वाक्य, वर्ण या शब्द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अक्षर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वो बहुत लंबा हो रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो 20 क्वेश्चन आपके हैं मैं जल्दी से जल्दी आपको कवर कराऊँ, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ते रहिए, बाकी आपका रिवीजन होगा। जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पर से सीखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षर। और वाक्य क्या होता है भाई, ये सबसे बड़ी सार्थक इकाई है। क्या है? सबसे बड़ी सार्थक इकाई है। और सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। ये भी आपको यहाँ से याद करते हुए लेके चलना है। बाकी इस बार जो आबकारी का पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो वर्ण है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो जो इसके ऑप्शन है उसके बेस पे आंसर देंगे, ठीक है। आपको एग्जाम हॉल में भी ये करना है कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसके बाद उसके जो ऑप्शन है आराम से पढ़ने हैं और उनका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विग्रह कौन सा है। संधि विच्छेद से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है अब्ज, इसका दिया गया है अप प्लस ज। दूसरा है अतैव, इसका दिया है अति एव। तीसरा है नयन, इसका नय प्लस अन। और चौथा है नायक, इसका नय प्लस अक, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है आपको ये बताना है, ठीक है। और कौन कौन से इसमें गलत है। सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ है कि निम्नलिखित में से सही संधि विग्रह का चयन कीजिए। अच्छा, इसके ऑप्शन दिए होंगे नीचे। अच्छा, इसके ऑप्शन भी दिए हैं नीचे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो है केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 से 4 सही है, या सभी सही है, या केवल 1 और 4 सही है। देखो हम इसको यहीं से आंसर देने वाले हैं। देखो अब्ज क्या क्या होता है, अप प्लस जो, ये सही आंसर है। अतैव, अतैव थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। अतैव यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो होता है अत विसर्ग संधि होती है ना इसमें, प्लस एव, तो ये गलत हो जाएगा। अति, ये तो अति नहीं होगा इस, ठीक है, ये गलत हो जाएगा एक। और नयन, नयन का भी ये गलत हो जाएगा क्योंकि नयन में एक ही मात्रा आती है, ने की आती है, ठीक है, ना कि नय की आती है। और नायक ये आपका फोर्थ है हमारा, ये दोनों सही हैं और ये 2 गलत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देशों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आपको बताना है। बाकी देखो मैंने इसमें बहुत मेहनत की हुई है, ऐसा नहीं कि किसी किताब से उठाए हुए हैं। थोड़ा मैंने जहाँ जहाँ से मेरे को बन पाता है मैंने वहाँ से क्वेश्चन बनाए हुए हैं और खुद बनाए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सीधे पर्टिकुलर जो दिया है वो देशों के नाम को दिया है, ठीक है। तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है ये किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है और व्यक्तिवाचक में और क्या क्या आएंगी, जैसे शहर हो गया, शहर के नेम, पुस्तक हो गए, नदी हो गई, और देश हो गए, दिन हो गए, महीने हो गए, त्यौहार हो गए, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। बाकी आप भाववाचक में जानते ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो आजकल आयोग जिस पैटर्न पे पूछ रहा है उसी पे मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बिन दौग बज्जर पढ़ो मुहावरे का सही अर्थ है। दोबारा पढ़ना है आपको, बिन दौग बज्जर पढ़ो मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। आराम से इसके ऑप्शन पढ़ने हैं फिर आंसर देना है। देखो ऑप्शन ए है, बिना किसी बात के हैरानी होना। ऑप्शन बी है, बिना कुंडली मिले शादी हो जाना। और ऑप्शन सी है, विपरीत परिस्थितियों का उत्पन्न होना। और ऑप्शन डी है, बिना कारण के हानि होना। तो इसका क्या सही आंसर होगा आपको बताना है। और सही आंसर की बात करें ये होगा इसका ऑप्शन डी। क्यों? ये देखो, बिन दौग बजर पढ़ो, मतलब ये बता रहा है कि बिना किसी चीज़ के कोई चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो जाना, ठीक है। तो बिना कारण की ही हानि हो जाना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आराम से पढ़ना है। बाकी ये क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, आयोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, थिचवाणी शब्द संबंधित है। ये भी एक उत्तराखंड से रिलेटेड है, ठीक है। आराम से आपको पढ़ना है थिचवाणी क्या है। तो ऑप्शन ए है इसका एक प्रकार का कर है। ऑप्शन बी है मीठा व्यंजन है। और ऑप्शन सी है खाली व्यंजन। और ऑप्शन डी थोड़ा नीचे दिया हुआ है, गधेरों में उगने वाला एक प्रकार का साग है। साग मतलब आप समझो कि एक सब्जी है। तो आपको बताना है कि थिचौणी क्या है। तो राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, एक टाइप का ही व्यंजन है, ठीक है। थिचौणी क्या है भाई, जो आलू होते हैं ना, आलू आपने पहाड़ों में देखा होगा, आलू का ही थिचौणी बनती है, ठीक है। कोई कर नहीं है, व्यंजन नहीं, मीठा व्यंजन तो होगा ही नहीं क्योंकि नमकीन होता है नहीं। तो व्यंजन में ये कह सकते हैं कि हाँ व्यंजन है।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ है? ठीक है, और यहाँ जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे ना, जो 20 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, वो हर किसी ना किसी मतलब आपका जो सिलेबस दिया है वहाँ से पॉइंट टू पॉइंट करके लाया हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा के ला गया या रिपीटेड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीरीज़ इसीलिए ला रहे हैं कि जो आपके यूके ट्रिपल और यूके पीएससी के एग्जाम है उसमें आपको हेल्प हो। बाकी जो आजकल नए क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग, उस पर हम काम करें, तो उसी पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। ठीक है, गुजरात से ही बोलते हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग थे यहीं से बोलते हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम इस राज्य में प्रयोग हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मैं राम का कुता मोतिया मेरो नाम। ठीक है, ये कभी से एक मैं प्रश्न लाया हूँ। तो मैं राम का कुता मोतियो मेरो नाम। ठीक है, ये जो रेखांकित कथन है किस कवि से संबंधित है आपको बताना है, आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन ए है तुलसीदास से है, बी रसखान, सी कबीर या सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। ठीक है, कबीर की जो आपने फर्स्ट पंक्ति है कोई भी किताब में आपको दिख जाएगी, ये वाला मैं राम का कुता मोतिया मेरो नाम, ये आपको मिल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, अब आगे पूछे जाने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या है? ठीक है, आराम से पढ़ना है। देखो दैनिक समाचार पत्र पूछ रहे हैं तो इसका आंसर आराम से देना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऑप्शन देख के सीधे हड़बड़ मचा दूँ। ठीक है, ऑप्शन ए है सुधावर्मन, बी दिग्दर्शन, सी है उदत मातन और डी यहाँ पर बता देते हैं आपको मतवाला। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, मतवाला। ऑप्शन डी है मतवाला। तो ऑप्शन की बात करें सुधावर्मन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब कुछ लोग उदत मातन बजा रहे होंगे, जो कि नहीं, ये पहला हाँ समाचार पत्र था, पर दैनिक आपका कौन सा है? सुधावर्मन है। ठीक है, दैनिक मतलब जो दिन से चला, ठीक है, पर्टिकुलर डे से चलता रहा, बट पहला कहेंगे तो पहला उदत मातंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो मतवाला है ये आपका निराला जी की एक पत्रिका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में एक असंगत युग्म है, कौन सा इसमें गलत है आपको बताना है, आराम से पढ़ना। ऑप्शन ए है नाक, यह रूढ़ शब्द है, मतलब शब्दों से पूछा गया कि कौन सा क्या शब्द नहीं है, कहीं पर गलत दिया होगा ऑप्शन में तो वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऑप्शन ए है नाक, नाक का रूढ़ दिया है, गोबर तद्भव दिया है, मधुमास योग रूढ़ और पीताम्बर यौगिक। तो आपको बताना है इसमें असंगत युग्म कौन सा है, गलत कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है गलत कौन सा। तो नाक को रूढ़, ये तो रूढ़ी शब्द है। ठीक है, और गोबर तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम गोमय होता है। ओके, और जो मधुमास है ये योग रूढ़, ये भी सही है। बट जो पीताम्बर है ये क्या है, पीले हैं अंबर जिसके कहते हैं ना, तो ये भी योग रूढ़ है। देखो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पे एक होता है रूढ़, ठीक है, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। तो योग रूढ़ वो होते हैं जो कोई और अर्थ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीताम्बर कुछ और अर्थ दे रहा। अब यौगिक तोड़ना है, यौगिक तो पाठशाला हो गया, जैसे पाठ प्लस साला, ये यौगिक कह सकते हैं क्योंकि ये 2 शब्दों से बन के बन रहा है ना, तो इसे यौगिक कह सकते हैं। बट यहाँ पर पीताम्बर, इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, योग रूढ़ होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा गलत है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अहल्या, बी है मिष्ठान, सी है द्वारिका और डी है निपात। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक गलत युग्म है। ठीक है, आपको ये बताना। थोड़ा पर मिसप्रिंट हुआ है, जो ये मिष्ठान है, ठीक है, टॉ यहाँ पर टॉ लगा देना, ये मिष्ठान है। तो अहल्या, मिष्ठान और निपात ये तीनों सही हैं, द्वारिका आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से एक पर्याय दूसरे से मेल नहीं खाता। मतलब इसमें एक ऐसे होंगे कि जो 4 दिए हैं आपको, एक इसमें गलत दिया होगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि अन्य से मेल नहीं खाता, कौन सा आपको गलत है ये बताना है। ओके, तो आराम से पढ़ना है। देखो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए है भारिया, जो कि स्त्री का होता है। ठीक है, और दारा, ये भी स्त्री का है। और एक कलत्र होगा। ठीक है, कलत्र मिसप्रिंट हुआ है, माफ़ करना, ये कलद नहीं कलत्र होगा, ये भी आपका स्त्री का होता है। बाकी जो आपको अनुजा दिया है ना, ये पुत्री का होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये गलत है करके। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुहावरे से संबंधित है। क्वेश्चन है हाथ को हाथ ना सूझना, इसका सही अर्थ बताना आपको, हाथ को हाथ ना सूझना। ठीक है, ऑप्शन ए है शोक में रहना, बी है घना अंधेरा होना, सी चोट लगना या भ्रम में पड़े रहना। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कवि से संबंधित है और थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है खंजन नयन, एक वो दिया है खंजन नयन नाम से किस कवि को संबोधित किया गया है और किसने किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है कबीरदास और डी है रसखान। मतलब किसको इसमें खंजन नयन कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, और किसने कहा है इनको, श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। किसने कहा है, श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन अलंकार से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्धन के धसी नहीं, कुछ गलत हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये है निर्धन के धन सी तुम आर्य में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर क्या आएगा, धन सी तुम आर्य, ठीक है, ये आर्य सही है। निर्धन के धन सी तुम आर्य में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। और देखो अलंकार से भी क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन तो आपको पक्का इसमें दिखेगा ही, ठीक है। जो भी आपका कनिष्ठ आएगा या फॉरेस्ट गार्ड है, एक या दो, मतलब एक तो आना ही आना है। तो यमक नहीं होगा, श्लेष नहीं होगा, उपमा होगा। उपमा कैसे होगा, जहाँ पर सा और सी आ रहा ना, आप सीधे समझ जाओ कि ये क्या है, तुलना कर रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि निर्धन की धन सी तुम आर्य हो, तो किसी से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका उपमा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कवि का सही बहुवचन बताइए। एक शब्द दिया है, उसका बहुवचन पूछ रहा है, और बहुवचन बहुत पूछे भी जाते हैं आपके उसमें। तो ऑप्शन जो दिए हैं बात करते हैं, कविगण, कविजन, कविवृंद और कविवर्ग। देखो जो नॉर्मल शब्द होते हैं जैसे कवि है, ठीक है, ये तो एक वचन हो गया। इसमें अगर हम कविवृंद लगा देंगे ना, तो इसमें वृंद यूज होता है, ठीक है। जैसे वृंद हो गया, जन हो गया, गण हो गया, ये किसी चीज़ को बहुवचन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर गण दिया है तो हम किस में लगा सकते हैं गण को, शिक्षक गण, ठीक है। और वर्ग दिया है छात्र वर्ग, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको आराम से पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं खाता। कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम पर, हम ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये नहीं पूछ रहा है या पूछ रहा है, तो उसको आराम से पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पर बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है। और एग्जाम हॉल में होता है क्या कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है माइंड पे, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स होकर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्या नहीं या हाँ क्या पूछा है उसको अच्छे से पढ़ना है। तो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं खाता। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देवर का देवरानी, ठाकुर ठाकुराइन, चौधरी चौधराइन और नेता का नेत्री। तो इसमें राइट आंसर की बात करें, जो चौधरी है ना, चौधरी, इसका चौधराइन नहीं होगा, इसका होगा चौधरानी, ठीक है, इसका चौधरानी होगा। और बाकी ठीक है, नेता का नेत्री होता है, ठाकुर का ठाकुराइन होता है, देवर का देवरानी होता है। और कभी कभी सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ठाकुर का क्या होता है, तो ठाकुराइन होता है, ठीक है। ये पूछा गया, रिपीटेड है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक आप जानते हो। सकर्मक क्या है भाई, जिसमें कर्म की प्रधानता है, ठीक है, जिसमें कर्म दिखेगा वह सकर्मक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा अकर्मक है आपको बताना है। ऑप्शन ए है चालक गाड़ी चलाता है, ऑप्शन बी रामू खाना खाता है, सी माँ स्वेटर बुन रही है, और डी है श्याम हंसता है। अब देखो यहाँ पे कर्म की प्रधानता कहाँ का है, यहाँ पर देखो कर्ता कौन है, चालक। तो राइट आंसर की बात करें, जो श्याम हंसता है, हंसना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद को चयन कीजिए। इनका कौन सा अर्थ सही है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो रे भाई, नियत पहले छोटा नी है और फिर बड़ा नी है। ऑप्शन ए है भाग्य निश्चित, हाँ ऑप्शन ए है भाग्य निश्चित, बी है इरादा भाग्य, और सी है इरादा निश्चित, और डी है निश्चित इरादा, ठीक है। तो आपको बताना है कि नियत एक तो बड़ी नी है, एक छोटी नी है। तो सही आंसर क्या होगा, आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इरादा और भाग्य। छोटा नियत, ये है नियत, ठीक है। नियत हम कहते हैं ना, इसकी नियत सही नहीं लग रही है, तो ये इरादा है, ठीक है। बाकी जो बड़ी नी की मात्रा है वो नियत आपका भाग्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का एक उदाहरण है। देखो भाई प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, ठीक है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है। बाकी जो नए बच्चे हैं वो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। जो प्रत्यय होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तदित प्रत्यय। अब कृत से आपको पता चल रहा है भाई, कृत क्या है, ये क्रिया से जुड़ा शब्द है, ठीक, तो उसे कृत प्रत्यय कहेंगे। बाकी जो तदित है, इसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पर जाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का एक उदाहरण है। तो धनवान, नमकीन, नीलिमा और खिलाड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें खिलाड़ी, क्योंकि देखो भाई खिलाड़ी जो शब्द है ना, आप खुद इसमें देखो, ये खेलना से बना है ना। खेलना क्या है, क्रिया है। तो कृत प्रत्यय में क्या आते हैं, मैंने आपको बताया कि क्रिया आती है, ठीक है। तो चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आपको सीरीज़ कैसे लगती है एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा शुरुआती दौर है और ऑनलाइन पढ़ाने में मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं। और बाकी कल में जो उत्तराखंड की जितनी भी परियोजनाएँ हैं उस पर एक वीडियो, ठीक है, वो मेरा एक प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, उसमें क्या करूँगा मैं, एक वीडियो, तो उससे क्या होगा, जितनी भी परियोजनाएं हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। मैंने पीपीटी उसकी तैयार कर ली है, तो शायद कल दिन तक
वो वीडियो आपको फुल डे स्टडी पॉइंट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, मोहन बाजार घूमता है, ठीक है। मोहन बाजार घूमता है, इसमें उद्देश्य पूछ रहा है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, और विधेय कौन सा है, जो उसके बारे में जो चीज़ कही जा रही है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ राम पढ़ता है, तो राम क्या है भाई, उद्देश्य है, पढ़ रहा है वो उसका विधेय है, ठीक है, वो काम कर रहा है। तो सिंपल से इसमें आप देख लोगे जो मोहन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहन बाजार घूमता है तो मोहन की बात हो रही है, तो मोहन यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। बाकी मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी अभी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार, पहला।